इंडिया की 3 बड़ी कंपनियों पर सीरियस आरोप लगे हैं कि वह मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट बेच रही है जिससे बच्चों की हेल्थ में भारी नुकसान और लोगों में कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं एमडीएच, नेस्ले, एवरेस्ट। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में भारी मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट हो सकता है। और नेस्ले के प्रोडक्ट में शुगर ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। पेरेंट्स भी इसी कंपनी के फूड बच्चों को देते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इन्हीं के कारण बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है। अब बात यह है कि भारत सरकार इतने दिन की कहाँ थी। ये रिपोर्ट भी अदर कंट्री से आई है। नेस्ले की रिपोर्ट आई है स्विट्ज़रलैंड से और एमडीएच और एवरेस्ट की रिपोर्ट आई है हांगकांग से। और अब आप समझ सकते हैं कि ये आरोप कितने सीरियस है। तो क्या हमें अभी से इनको यूज करना बंद करना होगा? मैंने यही समझाने के लिए यह वीडियो बनाई है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक लोधा। मैं भी यूट्यूब पर नया हूं तो मैं आपको ऐसी जानकारी नहीं दूंगा जिससे आपको ठेस पहुंचे। मैं आपको वही बताऊंगा जो कि हमें रिसर्च से पता चला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड क्या है। एथिलीन ऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है EO या ETO। इसके यूज बहुत सारे हैं लेकिन जो हमारे केस में है वो है फ्यूमिगेशन ऑफ स्पाइस। फ्यूमिगेशन शब्द का मीनिंग है खाने में से खतरनाक बैक्टीरिया को बाहर निकालना, जैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स। एथिलीन ऑक्साइड गैस कलरलेस है लेकिन फ्लेमेबल है, यानी इसमें आग लग सकती है। इससे ई सॉइल और सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को भी मारा जा सकता है और इसमें माइक्रोस्कोपिक फंगी भी शामिल है। इसमें उसकी गलती नहीं है जो फसल उगाता है। यह सब गोलमाल मसाले की पैकेजिंग के वक्त होता है। आपको जो स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है ये एथिलीन ऑक्साइड के स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को बताता है। शुरुआत में इसकी प्री कंडीशनिंग होती है, यानी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर चेक किया जाता है। और सेकंड इस गैस की स्टेरिलाइजेशन होती है जिसमें इस गैस को वॉशिंग किया जाता है। और तीसरा तरीका है एयरेशन। इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बहुत खतरनाक केमिकल हमारे खाने में बच जाएंगे और केमिकल को वो क्रिएट करेंगे। इन केमिकलों के नाम है 2-क्लोरोएथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये वही खतरनाक केमिकल है जो कि कप सिरप में भी पाए गए, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। यह तो हो गई एथिलीन ऑक्साइड की बात। अब हम करते हैं हमारे मसालों की बात कि कैसे क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है 5 अप्रैल 2024 की। सेंट्रल फॉर फूड एजेंसी हांगकांग ने एक पोस्ट रिलीज़ किया। उन्होंने उस पोस्ट रिलीज़ में कहा कि हमने शिमशा सुई के कोई रैंडम 3 स्टोर से कुछ मसालों के सैंपल्स लिए और उन्होंने कहा कि इन मसालों में से कुछ मसालों में हमें एक पेस्टिसाइड पाया गया है। उस पेस्टिसाइड्स का नाम है एथिलीन ऑक्साइड। तो चलिए जानते हैं कि मसाले कौन कौन से हैं। ये 3 मसाले एमडीएच के, सांबर मसाला, मद्रास करी पाउडर एंड करी पाउडर। और एक मसाला है एवरेस्ट का, वो है फिश करी पाउडर। और हांगकांग ने ये तक भी कह दिया कि इन मसालों को कोई खरीदे ना और इनकी मार्केटिंग भी कोई ना करे। और सिंगापुर ने भी सेम टू सेम यही कहा है। इतना कुछ होने के बाद भी एमडीएच और एवरेस्ट ने कुछ नहीं कहा। तो चलिए जानते हैं। राजीव शाह जो कि एवरेस्ट फूड के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि बस 60 में से एक का ही टेस्ट हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि लाखों करोड़ों